हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरजीत भाटिया ट्यूटोरियल्स। और आज के ट्यूटोरियल में हम स्टूडेंट्स देखेंगे एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस। सो प्रीवियस ट्यूटोरियल में स्टूडेंट्स हमने देखा था ईआर मॉडल क्या होता है, एंटिटी क्या होती है, एंटिटी टाइप क्या होता है। अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप प्लीज़ प्रीवियस ट्यूटोरियल चेकआउट करें और उसके अंदर आप समझेंगे कि ईआर मॉडल क्या है, एंटिटी क्या है, एंटिटी टाइप क्या है, एंटिटी सेट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफाइंड एज, एट्रीब्यूट्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। तो अगर आपको एंटिटी नहीं पता है तो एंटिटी का वीडियो जाके आप देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंटिटी का मतलब क्या है। सो किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी पर्सन नाम की एंटिटी है, तो पर्सन नाम की एंटिटी की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? उसका नेम हो सकता है ना, उसकी एज हो सकती है, राइट, उसका अकाउंट एड्रेस हो सकता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, राइट, उसका आधार कार्ड नंबर हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो डिस्क्राइब करने जाएंगे तो बहुत सारे आपके एट्रीब्यूट्स उसमें मिल जाएंगे। सो ये एक पर्टिकुलर पर्सन को डिस्क्राइब करती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि पर्सन का नेम ये है, उसकी एज ये है, एड्रेस ये है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आधार कार्ड नंबर ये है, तो ये उस पर्टिकुलर पर्सन को एक तरीके से इट इज़ डिस्क्राइबिंग। तो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, एक पर्सन को या एक एंटिटी को क्या करते हैं, दे डिस्क्राइब, राइट। तो एट्रीब्यूट्स के स्टूडेंट्स डीबीएमएस के अंदर, ईआर मॉडल के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। सो स्टूडेंट्स, कौन कौन से टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स के? टाइप्स पे अगर हम बात करें तो टाइप्स अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, कौन कौन से टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम टाइप्स को पढ़ेंगे तो एक बात ध्यान रखना, बेसिकली 6 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे, लेकिन हमें दो दो के 3 सेट बनाकर उन दो दो के एट्रीब्यूट्स को का जो सेट है उनको आपस में कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले टाइप का जो एट्रीब्यूट आपको दिखेगा वो है आपका सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट, इसको मैं थोड़ा सा और ईजीफाई कर देता हूँ तो आपको जो अपना स्पेस यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाएगा। So, पहले टाइप का जो एट्रीब्यूट है आपका है सिंपल। सिंपल एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स वो है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सो कैन नॉट बी डिवाइडेड, फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। मैं इस डेफिनेशन को रब कर दूंगा, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो अगर इसका एग्जाम्पल मुझे लेना है स्टूडेंट्स तो मैं इसका एग्जाम्पल लूंगा, फॉर एग्जाम्पल जेंडर। सो जेंडर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। सो जेंडर का मतलब मेल फीमेल अदर या मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर, तो आई कैन नॉट डिवाइड। मैं जेंडर को फर्दर, मेल को मैं और किस सब पार्ट में डिवाइड करूंगा? मैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में मेल को डिवाइड कर ही नहीं सकता, फीमेल को डिवाइड कर ही नहीं सकता। सो दैट इज वाई इस एट्रीब्यूट को क्या किया कहा गया, सिंपल एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यहाँ पर एक स्टूडेंट एक और छोटा सा टर्म पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दैट टर्म इज कॉल्ड डोमेन। सो डोमेन का मतलब ये होता है कि सेट ऑफ ऑल परमिसिबल वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे जेंडर की। अगर जेंडर मैं एक एट्रीब्यूट लेता हूँ किसी डेटाबेस के लिए या किसी रिलेशन मॉडल के लिए, तो उसके अंदर जो परमिसिबल वैल्यूज होंगी वो होंगी मेल, फीमेल, अदर। अब ये सिस्टम स्पेसिफिक है, कोई अदर की जगह पे बोल सकता है कि ट्रांसजेंडर भी लिख सकता हूँ मैं, तो ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ये परमिसिबल वैल्यूज हैं, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अदर, ये सारी परमिसिबल वैल्यूज हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर वैल्यूज के अलावा उस डेटाबेस के अंदर कोई और वैल्यू आती है तो वो एक कंस्ट्रेंट को बाईपास कर रही है। बाईपास कर रही है मतलब उसका उल्लंघन कर रही है, जिसको हम बोलते हैं, इसी टर्म से निकला है, डोमेन कंस्ट्रेंट। डोमेन कंस्ट्रेंट स्टूडेंट्स ये बोलता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू
डोमेन के अलावा उस पर्टिकुलर रिलेशनल मॉडल के अंदर या उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि जेंडर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जेंडर में अगर आपने जेंडर नाम का आपका एक कॉलम है, तो जेंडर नाम के कॉलम में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर के लिए अगर टी हम दिख रहे हैं, अदर के लिए अगर ओ लिख रहे हैं, और अगर ये 4 परमिसिबल वैल्यू है, तो इन 4 परमिसिबल वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। ये 4 वैल्यूज आपकी रिपीट जरूर हो सकती है, लेकिन इन 4 वैल्यूज के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। जैसे 1 लाख लोगों का डेटाबेस है, तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे मेल होंगे, बहुत सारे फीमेल, अदर भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यही वैल्यूज आएंगी, लेकिन इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। सो दिस इज नोन एज डोमेन कंस्ट्रेंट। सिर्फ एट्रीब्यूट्स के रिगार्डिंग मुझे यही एक टर्म आपको एक्सप्लेन करना था, राइट। तो डोमेन कंस्ट्रेंट आपको समझ में आ गया, राइट। इसको मैं आगे जब इन कंस्ट्रेंट समझाऊंगा तो मैं एक और बार वापस से आपको रिपीट कर दूंगा, तो इसमें इतना अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो ये तो हो गया आपका सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल से ही रिलेटेड एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम हम बोल रहे हैं कंपोजिट। तो सिंपल था जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, कंपोजिट को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कैन बी डिवाइडेड फर्दर, राइट, कैन बी डिवाइडेड फर्दर। जैसे कि एड्रेस है, तो एड्रेस को मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। एड्रेस के अंदर मैं डाल सकता हूँ स्ट्रीट नंबर, है ना, स्ट्रीट नेम, राइट, स्ट्रीट पिन कोड, या खाली पिन कोड लिख दिया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दैट इज वाई ये जो एट्रीब्यूट है दिस इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, राइट। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन सब एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर सिंपल और कंपोजिट को पढ़ा जाना चाहिए एक साथ, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलते हैं तीसरे टाइप के एट्रीब्यूट पे। तो तीसरा टाइप का एट्रीब्यूट है आपका सिंगल एट्रीब्यूट। सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल एट्रीब्यूट मतलब इट कैन टेक ओनली सिंगल वैल्यू, कैन टेक ओनली सिंगल वैल्यू, राइट। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन टेक ओनली सिंगल। जैसे कि मान लीजिए एज ऑफ द एम्प्लॉय, या एज ऑफ अ पर्सन, या एज ऑफ अ स्टूडेंट, ये एक आपका सिंगल, यानी कि एज की आपकी मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब एज किसी की होगी तो एक सिंगल एज ही होगी ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय या कोई स्टूडेंट 23 ईयर्स का है, तो 23 ईयर्स का ही है। एक टाइम पे एक स्टूडेंट 23 ईयर्स का और 24 ईयर्स का एक साथ थोड़ी हो सकता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट या सिंगल एट्रीब्यूट। इसको सिंगल वैल्यूड ही बोलेंगे क्योंकि सिंगल से एक नया टर्म इसके साथ में जो कॉम्प्लीमेंट करता है वो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब इसका अगेन ऑपोजिट, कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्किल सेट, एक एम्प्लॉय का स्किल सेट ऑफ एन एम्प्लॉय। सो स्किल सेट का मतलब एक एम्प्लॉय को बहुत सारी स्किल्स आ सकती हैं, जैसे उसको प्रोग्रामिंग भी आ सकती है, उसको डीबीएमएस का नॉलेज भी अच्छा हो सकता है, उसको सीक्वल का नॉलेज भी अच्छा हो सकता है डीबीएमएस के अंदर, राइट। उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अच्छे से उसका भी नॉलेज हो सकता है। तो ही कैन हैव मल्टीपल स्किल सेट है। प्रोग्रामिंग के अंदर उसको सी भी आती है, सी प्लस प्लस भी आती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ही और शी कैन हैव मल्टीपल स्किल सेट्स। तो दैट इज वाई यहाँ पे उसको हमने बोला स्किल सेट ऑफ एन एम्प्लॉय इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो इट कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज। नेक्स्ट इज अगेन स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ बताना भूल गया कि सिंगल को आपको मल्टी वैल्यूड के साथ पढ़ना है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट जिस वैल्यू को आपको परमानेंटली स्टोर करना है। सो अगेन इसका एक एग्जांपल, सो वैल्यू हैज टू बी स्टोर्ड परमानेंटली, परमानेंट स्टोरेज। लाइक फॉर एग्जांपल डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो एम्प्लॉय की एक ही होगी और वो इट विल बी स्टोर्ड परमानेंटली। डेट ऑफ बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका परमानेंट एट्रीब्यूट है, परमानेंट स्टोरेज उसका होगा तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट रहेगा, राइट। तो ये इसका एग्जांपल हुआ आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट को कॉम्प्लीमेंट करता है लास्ट टाइप का जो आपका एट्रीब्यूट है, दैट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सो डिराइव्ड एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स ये बोलता है कि जो कि
जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट से डिराइव कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। तो अगर एक एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है तो ईयर्स ऑफ सर्विस को आप उससे डिराइव कर सकते हैं। सिंपल, आप आज की डेट उठाएं और उससे डेट ऑफ ज्वाइनिंग को डिडक्ट कर देंगे तो यू विल गेट ईयर्स ऑफ सर्विस कि कितना साल उसने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। सो अगेन स्टोर्ड और डिराइव को आप एक साथ कॉम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे और उसको एक साथ पढ़ेंगे, राइट। दीज टू आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट स्टूडेंट। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स के लिए और अच्छे एग्जांपल्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल सिमरजीत भाटी ट्यूटोरियल्स, एंड आई एम आल्सो अवेलेबल और टीचमेंट पे भी मैं अवेलेबल हूँ, तो यू कैन फाइंड आउट मी देयर, है ना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और मैं वहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर इन माई कोर्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।